अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल रेसिपी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। बहुत ही सॉफ्ट से मैं यहाँ पर बल्ले बनाने जा रही हूँ, जो कि हम बनाएंगे दाल मूंग और दाल माश से। बहुत ही ज़बरदस्त क्वांटिटी का आपने ख़ास ध्यान रखना है। बहुत ही सॉफ्ट हैं, सुपर सॉफ्ट, और आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन माश दाल जो है वो एक बॉल ली है, और उसकी हाफ़ क्वांटिटी में आपने लेनी है दाल मूंग। ये याद रखिएगा, जितनी आपने माश दाल लेनी है उससे आधी आपने मूंग दाल लेनी है, और इन्हें भिगो कर रख देना है। 4 से 5 घंटे के लिए मैंने दाल को भिगो कर रख दिया था। मैंने उनका पानी निकाल लिया है, और अब हम इसे ग्राइंडर में जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। अब ये मूंग दाल मैंने डाल दी है, और अब ये माश दाल भी इसमें डाल देंगे। पानी आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना। बाकी इसमें जो इंग्रेडिएंट्स आएंगे वो देख लें। इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें कट करके डाली हैं। अब इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है वो मैं सॉल्ट का शामिल कर दूँगी। इसके साथ ही मैं यहाँ पर रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा आपने शामिल करना है हाफ़ टी स्पून, और अजवाइन भी हम हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। भल्लों में इसी सारी चीज़ों का जो है वो बहुत ही यूनिक सा टेस्ट आता है। और यहाँ पर हमारे पास ब्लैक पेपर पाउडर है, ये भी हम हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये अच्छे से पेस्ट बन जाएगा। ये बहुत ही स्मूथली जो है वो ग्राइंड हो रहा है। अब ये तकरीबन जो है वो ग्राइंड हो चुका है। हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है, और इसमें ये मैं पेस्ट जो है वो निकाल लूँगी। ये देखिए कितना स्मूथली जो है वो ग्राइंड हुआ है। इसे आपने तकरीबन 4 to 5 आवर्स जो है वो दाल को ज़रूर भिगो कर रखना है। ये देखिए, मैं इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए, मैंने कढ़ाई ली और ऑयल फुल गरम हो चुका है। आपने जब ऑयल बहुत गरम हो जाए तो आपने जो है वो बिल्कुल दम वाली आंच पे, आंच बहुत स्लो होनी चाहिए ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाएं। आपने एक चम्मच से भी और हाथ से भी, जैसे आपको इजी लगे, आप इसमें जो है वो 1 बाय 1 भल्ले जो है वो डालना स्टार्ट कर दें। ऑयल आपने पहले तेज़ आंच पर अच्छे से गरम कर लेना है। उसके बाद आपने बिल्कुल स्लो आंच पर, दम वाली आंच पर जो है वो इन्हें पकने देना है। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लेंगे। शामिल कर दिए हैं, और आप देखिएगा ये थोड़ी ही देर बाद किस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता इनमें स्क्रैच आने लग जाएगा, और ये फ्लफ़ी से होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए, आहिस्ता से आप इनकी साइड चेंज करते जाएं 1 बाय 1। फ्लेम बहुत स्लो रखनी है। बार बार मैं आपको ये बात कह रही हूँ। अक्सर लोग कहते हैं हमारे भल्ले जो हैं वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो उसकी रीज़न यही है कि आप तेज़ आंच पर बनाते हैं। इन्हें जितनी ही स्लो आंच पर बनाएंगे उतने ही मज़ेदार सॉफ्ट से भल्ले तैयार होंगे। से 15 मिनट के बाद ये इस कुछ इस तरह के दिखेंगे। ये देखिए, इनका कलर गोल्डन ब्राउन सा दिखने लग गया है। जब ये इस तरह के कलर के हो जाएं तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए, मैं इन्हें निकाल कर आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर प्लेट में ये निकाल लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार से और बड़ी ज़बरदस्त इनकी खुशबू आ रही है। इनका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है। आपने जितने यूज़ करने हैं, पानी लेना है इस तरह से, और उसके अंदर डिप कर देने हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये मज़ीद सॉफ़्ट हो जाएँ और इनमें जो हल्का-फुल्का ऑयल है वो पानी में ही निकल जाए। बाकी के आपने कोई भी पॉलीथीन बैग लेना है, और उसमें जो है वो सेव करके रख देने हैं। आप इन्हें जितनी देर मर्ज़ी जो है वो फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ये देखिए, 2 से 3 मिनट बाद ही इनका थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो गया है। इस तरह आपने अच्छे से निचोड़ के इनका पानी निकाल लेना है। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये देखिए, अच्छे से इनका पानी निकालें, और ये बिल्कुल, ये देखिए,
पानी निकाल कर यहाँ पर आपने एक प्लेट लेनी है और उसमें इस तरह से आपने बल्लों को रखते जाना है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट से बल्ले मैंने यहाँ पर प्लेट में रख लिए हैं। मैं आपको एक प्लेट बनाकर दिखाती हूँ। और अब आपने जो है वो थिक दही लेना है, क्रीमी, जिसे मैंने अच्छे से यहाँ पर फेंट लिया है। अच्छे से फेंट लेना है आपने और बिल्कुल मोटी बलाई वाला आपने दही यूज़ करना है। ये देखिए इस तरह आपने ये इनके ऊपर जो है वो दही डालेंगे। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में आपको ये प्लेट रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने जो है वो दही से प्लेट को फिल कर लिया है। और ये हमारे पास यहाँ पर 2 किस्म की चटनियाँ हैं, एक है ग्रीन चिली और एक मैंने इमली की चटनी बनाई है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। ये ग्रीन चटनी जो है वो आपने इसके ऊपर इस तरह से 1 बाय 1 डालनी है। जितना आप तीखा लाइक करें, जितनी आपको मिर्च पसंद है, आपने उतनी जो है ये ग्रीन चटनी इसके ऊपर डालनी है। गेस्ट आ जाएँ, कोई भी आ जाए, तो वो अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो इस तरह से प्लेट रेडी कर सकता है। आप सेपरेट सर्विंग कर सकते हैं। ये मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी जो है ये इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। इसकी लुक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए और इसके टेस्ट को। हमारी मज़ेदार सी प्लेट जो है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया है, ये हल्का सा आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। ये देखिए इसकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है और टेस्ट में भी बहुत ही यम्मी है, बहुत मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सुपर सॉफ्ट हमारे स्ट्रीट स्टाइल दही बल्ले जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।